कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। ये श्रीमद् देवी भागवत है, यानी दुर्गा पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके वही हनुमान प्रसाद पोदार और चिमनलाल गोस्वामी ये इनके संपादक हैं। ये वही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके 28 पृष्ठ पर हम देखते हैं ब्रह्मा, विष्णु, नारद और व्यास जी, इन सब के ज्ञान का इनको कितना ज्ञान था ये स्पष्ट हो जाएगा। ये देखिएगा, यह है प्रथम स्कंद, पहला स्कंद और पृष्ठ नंबर 28 यहां देखिएगा। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था, यानी विष्णु जी से। देवाधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्रीहरि महान तप कर रहे थे। उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभो, आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हो और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि कहने लगे, ब्राह्मण सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन के विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ, संकर संहार क्या करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है, यानी दुर्गा है। यहां देखिएगा आगे, ब्रह्मा जी, हम सभी उसी शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त, प्रत्यक्ष और प्रोक्ष दोनों ही उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं। सुनो, यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आने पर जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ और उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुख पूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। अब देखो 29 पे पढ़ रहे हैं हम, ये 29 पे विष्णु जी कह रहे कि मुझे सब प्रकार से शक्ति के, दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का अर्थात दुर्गा का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता यानी कोई भगवान नहीं है। अब श्री विष्णु जी ने तो फाइनल कर दिया कि शक्ति दुर्गा तो ऊपर, ना कोई भगवान ना कोई देवता, मैं इससे की पूजा करता हूँ।
इसी का ध्यान करता हूँ। अब दुर्गा क्या बताती है कि ब्रह्म की पूजा फाइनल है, उसी की पूजा करो और सब बातें छोड़ दो। तो विष्णु जी को ज्ञान कहाँ हुआ? अब देखिएगा इसी देवी भागवत के 562 पृष्ठ पे, ये देखिएगा, ये है 7वां स्कंद और प्रश्न नंबर 562, और इसमें यहां से पढ़ेंगे देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। हिमालय को दुर्गा ने ज्ञान बताया और ब्रह्म के विषय में जानकारी दी, इसका ये अर्थ है। श्री देवी कहने लगी, पर्वतराज, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। ये तो ऊपर अपने विषय बता। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में सचित हृदय रूप गुहा में सचित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है। यह तुम जानो, जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी सचित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेधन करो, यानी उस ब्रह्म को प्राप्ति का प्रयत्न करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य, उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनागुत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो। परवण ओम तो धनुष है और जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी ओम मंत्र है ब्रह्म का, उसके नाम से, उस ओम नाम से जाप करें। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातें छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचने का पुल है। यहां देखिएगा, उस हृदय में ही विविध प्रकार रूप से प्रकट होने वाला परब्रह्म संचरण करता है, अंतर्यामी रूप से वर्तमान रहता है। उस आत्मा का यानी परमात्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार सर्वथा परे संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहाँ रहता है? वह सबका आत्मा यानी भगवान ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, वहाँ रहता है, ब्रह्मलोक में रहता है वो ब्रह्म सबका आत्मा। अब देखो, दुर्गा तो कहती है कि केवल वो ब्रह्म ही पूजा के योग्य है, सारी बात छोड़ दो, उसका एक वो मंत्र है। और विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं तो दुर्गा को सबसे बड़ा भगवान मानता हूँ, इससे आगे कोई देवता नहीं, ऋषि की पूजा करता हूँ। अब पुण्यात्माओं कहते हैं प्रत्यक्ष को फिर और प्रमाण की आवश्यकता ना होती, ये आपके समक्ष है। अब देखना, वो ऋषि में ऋषि जगतगुरु वर्तमान वाले की केस अतिथि होगी, जो आज से सतयुग वालों की को ज्ञान नहीं था। अब देखना इसी देवी भागवत के 414 पृष्ठ पे, इसमें क्या लिखा है, ये छठा स्कंद और पृष्ठ नंबर 414। जन्मजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है? इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बिका की आराधना होती थी और भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। अरे तेरा गजब हो।
अब ये कहते हैं सतयुग के ब्राह्मण यानी ऋषि महर्षि वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा तो ऊपर कोई दुर्गा की भक्ति करते थे, वो उनका भगवान था। अभी आपने पढ़ लिया 562 और 63 पृष्ठ पर दुर्गा कहती है कि उस ब्रह्म की भक्ति करो और ओम जिसका नाम है और सब बातें छोड़ दो, वो ब्रह्मलोक में रहता ऊपर। अपने आत्माओं परमात्मा परमेश्वर कबीर भगवान की वाणी है, सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी ये बंदे सभी निरंजन डोरी। इस काल की डोर का बंद रहे 33 करोड़ देवता 88,000 सारे ब्रह्मा विष्णु महेश तक। ये चतुर्भुजी भगवान कहावें अरहट डोर बंधे सब आवे। इनकी जन्म मृत्यु होती है ब्रह्मा विष्णु महेश की, ये चतुर्भुजी भगवान कहलाते हैं। जो ये भी जन्म और मृत्यु वाले रहट के कुएं में ही गिरे हुए हैं। ये तो संवेद सुख संवेद जो सच्चिदानंद घन की वाणी और साथ में इनको समर्थन दे रहे हैं हमारे ये वो सदग्रंथ, वो शास्त्र जिनको हम एथेंटिक यानी सच्चे शास्त्र मानते हैं, वो भी उसी बात का समर्थन कर रहे हैं। अब हमने कौन से देव की कौन से परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, ब्रह्म की भी भक्ति नहीं। क्योंकि गीता ज्ञान दाता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण यह प्रयाति तजन देहम स प्रयाति सयाति परमाम गति। गीता ज्ञान दाता कहता है कि माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है और जो इसकी साधना करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वो मेरे सतर की यानी परम गति को प्राप्त होता है। मेरे सतर की मेरे वाली भक्ति का वो लाभ उठाता है। और उसी के संदर्भ में गीता ज्ञान दाता ने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा कि अर्जुन जो उस तत्ब्रह्म को जान लेता है और पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाता है और सब कर्मों से परिचित हो जाता है तो वो व्यक्ति फिर जन्म मरण जरा और मरण बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने की ही प्रयत्न करता है, कोशिश करता है। 7वें अध्याय में 30 श्लोक है, 29वें में ऐसे कहा है और 30वें में अधिभूत अधियज्ञ अधिकतम के बारे में पूछा है। तो अब 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया कि परमात्मा हे भगवान फिर कौन है वो तत्ब्रह्म जिसके विषय में आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है वो उस तत्ब्रह्म को उस भगवान को जान लेता है जो, तो वो कौन है तत्ब्रह्म। तो गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के और 3रे श्लोक में कहा है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म है। 3 भगवान है, 3 प्रभु, 3 एक तो क्षर ब्रह्म क्षर पुरुष, क्षर पुरुष कहो अक्षर ब्रह्म कहो, ये ब्रह्म है ज्योति निरंजन काल है। और दूसरा अक्षर ब्रह्म ये परब्रह्म बोला जाता है जो 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। और ये सरब्रह्म जो आपको बताया है ब्रह्म ये केवल 21 ब्रह्मांड का मालिक है। और 3रे नंबर का परम अक्षर ब्रह्म है वो ओवरऑल कंट्रोलर है, कुल का मालिक है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में पूरा एक संसार रूपी वृक्ष का वर्णन किया है और उसके विषय में बताया कि जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को भिन्न भिन्न विभागों सहित बता देगा, स वेदवित वो वेद का जानने वाला है, वह वेद के तात्पर्य को समझता है, वो तत्वदर्शी संत है। तो उसके विषय में कबीर परमेश्वर जी स्वयं आए थे। वो तत्वदर्शी संत की एक भूमिका करने के लिए, इस अज्ञान को हटाने के लिए परमेश्वर ने स्वयं ही आना पड़ता है। परमेश्वर को स्वयं ही आना पड़ता है क्योंकि काल ने अज्ञान से पूर्ण रूप से सर्वमानव की बुद्धि को छाया हुआ होता है, ज्ञान से ढका होता है। तो उस परमेश्वर ने आके बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब इसमें अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। वृक्ष का तना जानो, जैसे वृक्ष जमीन से बाहर दिखाई देता है तो जो बाहर दिखाई देता है उसी को हम वृक्ष बोलते हैं, पेड़।
तो तना कौन है? ये तो समझो अक्षर पुरुष, अक्षर ब्रह्म, और फिर आगे जो डार निकलती है मोटी उसको समझो सर ब्रह्म, अर्थात ये सर पुरुष। उसके उस टहनी के ऊपर 3 शाखाएं हैं, उनको जानो कि ब्रह्म, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव, ये तीनों देवा शाखा हैं। और पात रूप संसार, तो ये देखिएगा, ये एक उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष का एक चित्र देखो, ऊपर को जड़, नीचे को शाखा वाला उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष। अब हम यहां देखेंगे इतना, ये एक पेड़ होता है जो जमीन से बाहर दिखाई देता है, ये तो परमात्मा ने बताया, ये तो समझो अक्षर ब्रह्म यानी परब्रह्म भी कहते हैं, और ये है सरब्रह्म डार इसकी, और ये तीनों देवा शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तीनों देवा शाखा हैं। और हम यहाँ पात रूप संसार, और जड़ कौन है? ये परम अक्षर ब्रह्म, तीसरे नंबर का भगवान, पूर्ण परमेश्वर, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कहो या परम अक्षर ब्रह्म कहो, ये जड़ जो है मूल इस संसार रूपी वृक्ष की, जिससे सारे वृक्ष का पालन होता है, पोषण होता है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब देखिए पूरा ये चित्र, ये है पूरा संसार रूपी वृक्ष। और जो संत इसके विभाग सहित बता देगा वह सवेदवित 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है, जो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जिस तत्वदर्शी संत के विषय में जानकारी दी गई है। तो अब ये स्पष्ट है कि ये परम अक्षर ब्रह्म बताया, गीता ज्ञान दाता कहता है वो तो परम अक्षर ब्रह्म है, जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में आपको बताया, उसके विषय में जो जानता है वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब गीता ज्ञान दाता गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में ये स्पष्ट है कि 3 परमात्मा, एक क्षर पुरुष, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, उनको ऐसे भी बोला जाता है क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। अब वो तीनों हैं, जड़ तो परम अक्षर ब्रह्म है, अक्षर पुरुष कहो, अक्षर परम अक्षर पुरुष कहो, और तना और डार, ये इसमें जानकारी दी है पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 आपको दिखाते हैं। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, इसके अनुवादक हैं जय दयाल गोविंद का, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 15वें अध्याय के श्लोक नंबर 16 और 17 में ये देखिएगा, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 16, इसमें क्या लिखा है कि द्वौ इमौ पुरुषव लोके क्षरच अक्षर एवं एवच सर सर्वाणी भुक्तानी कटुस्थ अक्षर उच्यते। द्वौ इमौ पुरुषव लोके, इसको कैसे अनुवाद किया जाता है? इमौ माने इस, लोके माने लोक में, द्वौ माने 2, पुरुषों माने भगवान हैं, 2 प्रकार के, 2 प्रभु हैं, 2 ब्रह्म हैं, एक क्षर पुरुष यानी क्षर ब्रह्म और एक अक्षर पुरुष यानी अक्षर ब्रह्म। ये क्षर पुरुष कहो तो क्षर ब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो तो अक्षर ब्रह्म कहो, ये 2 भगवान हैं। और इनके तथा इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनके सब की जीवात्मा तो अमर है, लेकिन स्थूल शरीर इनके नाशवाणी, क्षर है, नाशवान है। अब इनका अनुवाद देखिए इन्हीं के 2 शब्दों में। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी 2 प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष माने यहाँ ब्रह्म समझ लो चाहे भगवान समझ लो, 2 प्रकार के भगवान हैं, परमात्मा है, भगवान है। और संपूर्ण प्राणियों के भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता। 17 में मैं क्लियर कर दिया कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, वो सर्वपुरुषोत्तम परम अक्षर ब्रह्म, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर ब्रह्म, ये तीसरा परम अक्षर ब्रह्म तो कोई और ही है। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरता है। ये लोकत्रयम
आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है। उत्तम पुरुष तो ऊपर वाले इन दोनों से इस संसार में नाशवान और विनाशी, क्षर और अक्षर, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये दो परमात्मा हैं। और यहाँ स्पष्ट कर दिया कि वो परमात्मा तो इन दोनों से भी अन्य ही है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, ऊपर वर्णित दोनों से न्यारा है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा कहा जाता है। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। उस रब का, तत्व ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म का की भक्ति करो, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, जो कुल का मालिक है, सबका पालन पोषण करता है। तो उसी की तरफ संकेत, आपको उसी की तरफ ले जाया जाता है। अब उसके ज्ञान को उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के गुणों से परिचित करके आपकी रुचि उधर बढ़ाई जा रही है। अभी तक तो हम ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित थे, इन्हीं की पूजा करते थे, और ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा शास्त्र विरुद्ध है, शास्त्र विधि विरुद्ध है, क्योंकि ये स्वयं कहते हैं इनको खुद ज्ञान नहीं भगवान कौन है, वो क्या पूजा करनी चाहिए, और वो कहते हैं मैं देवी की पूजा करता हूँ और हम इनकी पूजा कर रहे हैं। जबकि ब्रह्म से पूजा स्टार्ट होती है, ब्रह्म से साधना स्टार्ट होती है, और हमने पूजा करनी है पूर्ण ब्रह्म की, पूर्ण ब्रह्म की पूजा करनी है, और फिर हमारे शुभ संस्कार बनेंगे, शास्त्र अनुकूल संस्कार बन करके फिर ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पास जाएंगे, वो हमें फल देंगे। अब जैसे हम कैसे साधना करते हैं और कैसी करनी चाहिए, कई भक्त आत्मा प्रथम बार सत्संग सुनते हैं और सुनते ही ये सोच लेते हैं कि ये रामपाल तो ब्रह्मा विष्णु महेश की आलोचना करता है, निंदा करता है, और ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा को मना करता है। नहीं, ये दास केवल इतनी प्रार्थना करता है कि जो साधना आप कर रहे हो वो शास्त्र विरुद्ध है, शास्त्र विधि त्याग के मनमाना आचरण है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण अर्थात मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको ना तो कोई सुख होता है, ना उनकी गति होती है, ना उनका कोई सिद्धि प्राप्त होती है, यूजलेस। अब कैसे शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी है? गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। अब उस परमेश्वर की भक्ति कैसे करनी है, हम कर किसकी रहे हैं, शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी है, देखिएगा। अब जैसे आप कोई भक्ति रूपी पौधा लाए, आप मान ले आम का पेड़ लाए, पौधा छोटा सा, और उसको ला करके आपने मिट्टी या गमले में कैसे लगाया, जड़ को मिट्टी में दबा दिया गहरा, और फिर पूजा शुरू की, सिंचाई शुरू की जड़ की, और उस जड़ की सिंचाई करने से वो पौधा फिर पेड़ बन गया, फिर उसके टहनियाँ आई, शाखाएं, उन शाखाओं का फल लगे, उन फलों से हम वो फल हमें उन शाखाओं ने दिए। तो वृक्ष की जो शाखा होती हैं वो अनादरणीय नहीं, वो कोई अभिन्न, वो भिन्न अंग नहीं है, पेड़ का अभिन्न अंग है। उनको छोड़ना, तोड़ना, फेंकना कोई कह नहीं सकता जो समझदार व्यक्ति होगा। अब देखिएगा, ये शास्त्र अनुकूल पौधा, भक्ति रूपी पौधा ऐसे बीजना चाहिए, यानी शास्त्र साधना ऐसी है। देखिएगा, ये है एक, मान लिया हम पौधा लाए, शास्त्र अनुकूल साधना अर्थात सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा, ये तरीका इसके बीजने का। ये परम अक्षर ब्रह्म, ये परमेश्वर है, कबीर देव है, कबीर जी हैं, सतपुरुष है, और ये जड़ है इस भक्ति रूपी पौधे की, पेड़ की, पौधे की। अब यहाँ इस पौधे की हमने जड़ की सिंचाई की, यानी इस मूल परमात्मा की हमने भक्ति प्रारंभ की। अब दूसरे शब्दों में ये देखिएगा, हमने परम अक्षर ब्रह्म की, हमने परम अक्षर ब्रह्म की पूजा शुरू की, ये, और इस परम अक्षर ब्रह्म से फिर ये पूर्ण ब्रह्म समझो ये जड़ है, और ये अक्षर ब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष ये तना है।
इस जड़ से खुराक, फिर ये जो सिंचाई ये पूजा, इस पूजा की फल कहाँ, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ गया तना में, फिर ये है डार, मोटी डार, इसको अक्षर ब्रह्म कहो या अक्षर पुरुष कहो, ये निकाल। और इसके ये 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखा हैं। अब ये यहाँ सिंचाई, ये सारी खुराक जड़ से चली और इन तीनों शाखाओं को फल लगे, यानी बड़ा हुआ पेड़ और फिर फल लगेंगे इन ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखाओं को। ये हमें फल देंगे उस समय जब हम इस पूर्ण ब्रह्म की पूजा करेंगे, इसकी सिंचाई करेंगे। शास्त्र कुल साधना है, इसकी भक्ति करने से हमारे शुभ संस्कार बनेंगे और इस शुभ संस्कार फिर हमारे यहाँ आ जाएंगे ब्रह्मा विष्णु महेश के पास। ये बिना मांगे देंगे आपको, ये टहनी अपने आप लदपद हो जाएंगी। और आप क्या कर रहे हो, आप जी ऐसी पूजा कर रहे हो। आप जी ने क्या कर रखा है, इस भक्ति रूपी पौधे को उल्टा बीज रखा है। आपने क्या किया है, ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखाओं को तो जमीन में गाड़ दिया, मिट्टी में, और इनकी पूजा शुरू कर दी और इस जड़ को छोड़ दिया जिसकी पूजा। ये शास्त्र विरुद्ध साधना है, ये शास्त्र विधि त्याग का ये मनमाना आचरण है जो आपको कोई लाभ नहीं दे सकता। ये साधना आप जी कर रहे हैं, ये समझ लीजिए। आपने रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु रूपी शाखाओं को तो इनकी तो पूजा शुरू कर दी और ये जड़ छोड़ दी। आपने करना कैसे चाहिए था, आप जी ने ऐसे करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था। अब ये दास क्या कहता है कि ये जो पूजा आप करें ब्रह्मा विष्णु महेश की, शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजाएं हैं, ये भक्ति रूपी पौधे को आप व्यर्थ कर रहे हो। आप केवल सीधा कर लीजिए, ऐसे कर लो बस, नथिंग एल्स। फिर देखना है पूजा करो परमेश्वर की और यहां से आपके शुभ संस्कार ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाएंगे, अर्थात ये ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी टहनियां लदपद होंगी फलों से और फिर आपको लाभ, यही तरीका है परमात्मा से लाभ लेने का। तो इसमें इस दास ने कौन सी तो ब्रह्मा विष्णु महेश की निंदा कर दी और कौन सा इनको छोड़ने को बता दिया। केवल जो अनभिज्ञ हैं, ज्ञान सुनते नहीं, छोटी सी बात सुनकर चिंगरजा हैं, 20 जगह जाकर बुराई कर देते हैं, वो आप तो दोषी हैं और जनता के हृदय को मलिन करने के भी पापी होंगे, ताकि वो बेचारे यहाँ नहीं आ पाएंगे इसी द्वेष में कि रामपाल तो निंदा करता है देवताओं की। नहीं, निंदा करता जीव कट जा महापुरुषों की। हम जिसकी जितनी पावर है, जिसकी जितनी सचिति है, वो ज्यों की तो उन्हीं की हिस्ट्री से, उन्हीं की जीवनी से पढ़कर सुना रहा है, दिखा रहा है और कुछ अपनी तरफ से मिला नहीं रहा। और इसको जो निंदा कहता है वो कितना बुद्धिमान होगा आप समझ लेना। अब क्या बताना चाहते हैं, जैसे आप जी साधना कर रहे हो शास्त्र अनुकूल, तो उस गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता ने अपनी पूजा बताई है। मेरा एक ओम मंत्र है, मुझ ब्रह्म का अंतिम सांस तक इसकी पूजा करते रहो तो मुझे ही प्राप्त होगे। 8वें अध्याय के 5वें और 7वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरी भक्ति कर और मुझे ही प्राप्त होगा, डोंट वरी, चिंता मत कर, और युद्ध भी कर और मेरी भक्ति कर। अब इससे इसीलिए तो क्योंकि युद्ध भी कर और भक्ति कर, तो युद्ध करनी है ना, शांति कहाँ, शांति तो हो नहीं सकती। और परम शांति के लिए इसलिए कहा कि यदि तूने परम शांति चाहिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, तो उस परमेश्वर की शरण में जा। वो परम अक्षर ब्रह्म का वो मार्ग जानता, उस तत्वदर्शी संत की खोज कर। 4 अध्याय के 34वें श्लोक में उससे पूछ परम अक्षर ब्रह्म के बारे में। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के ही श्लोक नंबर 8, 9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति के लिए संकेत किया है, स्पष्ट लिखा है कि जो उसकी भक्ति करता है उसके पास चला जाता है, लेकिन जाता है भक्ति की बल से, भक्ति योग के बल से, यानी भक्ति की साधना की शक्ति से, उस कमाई से उसके पास चला जाता है। और मेरी पूजा करने वाला मेरे पास आ जाता है। ब्रह्म कहता है उस परमात्मा की साधना कैसे करनी है। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में कि
उस परमात्मा के पाने का ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस परमात्मा का 3 प्रकार ओम तत्सत ये मंत्र है इस तरह पर। और ओम मंत्र ब्रह्म का, ओम तो ब्रह्म ने अपना बता ही रखा है, तो तत् ये परब्रह्म का, अक्षर ब्रह्म का, क्षर ब्रह्म जिसको ब्रह्म बोलते हैं, सर ब्रह्म को, क्षर पुरुष का। और तत् सत वो सांकेतिक है, ये तत् नहीं, एक और शब्द ये सांकेतिक शब्द है, ये दास बताएगा। और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का, वो भी ये दास बताएगा। तो ये जैसे ओम और साथ में तत् वो सांकेतिक शब्द मिलाया जाएगा, ये सतनाम कहलाता है। इसको श्वास उश्वास से 2 प्रकार से साधना होती है। और जो पूर्ण परमात्मा का मंत्र आपको बाद में दिया जाएगा, जब आपकी परिपक्व हो जाएगी कमाई, तो तब ये 3 मंत्र का जाप बन जाएगा और 3 ही विधि से इसका स्मरण होगा। तो वो तरीका इस दास के पास है। और इस भक्ति को छोड़कर एक दिन भी आपने कोई और पूजा कर दी, आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं 100 वर्षा गुरु की भक्ति, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष तक ये साधना आप करते करते लास्ट में भी जब बिगाड़ दी ना अंत में, तो भी आप यहीं रह जाओगे, पार नहीं होगे, काल के जाल में फंसे रह जाओगे। 100 वर्ष तो सतगुरु पूजा, सतगुरु यानी जैसे गुरुदेव बताते हैं परम अक्षर ब्रह्म की साधना ऐसे करते रहे। और एक दिन आन उपासी, अन्य देव की साधना कर ली और पूजा कर ली, शास्त्र विरुद्ध साधना कर ली, तो वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। अब क्या बताते हैं, देवी देव माने सब, अलख न माने कोए, जा अलख ये सब किया, तासों बेमुख होए। जिस अलख ने, यानी जो तुम्हें नहीं दिखाई देता, वो परमात्मा अलेख, उसको कोई नहीं पूजता, और अन्य देवी देवों को सब पूज रहे हैं। और जब जो भक्त, जो साधक परमेश्वर कबीर देव परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करने लग जाता है, तो अन्य देवताओं की पूजा त्याग देता है। तो कहते हैं वो देवी देवता फिर कबीर जी के पास, परमेश्वर जब यहाँ विद्यमान थे, यहाँ आकर के खड़े हुए और कहने लगे, प्रभु जो आपकी पूजा करते हैं भगवान, वो हमारी पूजा नहीं करते, हमें ठौर बताओ, हम कहाँ जाएं। तो परमात्मा ने कहा कि जो मेरी पूजा नहीं करते वो तुम्हारे लिए छोड़ दिए, उनको लूटो और खाओ। देवी देव ठाडे भय हमको ठोर बताओ, जो मुझको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। उन पर दराओ 5 लत्ते, बढ़वा लो पेंड हैं, उन पर कढ़ाओ कनागत, उनसे करवा लो। जो मेरी पूजा नहीं करते उनको लूटो खाओ, और जो मेरी पूजा करते हैं उनके निकट मत जाओ। माई मसाणी सेठ शीतला, और भैरव भूत हनुमंत, साहेब से न्यारा रहे है जो इनको पूजंत। अब जैसे माई मसाणी सेठ शीतला, भैरव भूत हनुमान, कहते यहां तक कि जो पूजा करते हैं वो परमात्मा के निकट बिल्कुल नहीं आ सकता। अपनात्मा परमेश्वरी की एक एक वाणी इतनी गूढ़ रहस्य रखती है कि उसका विश्लेषण करने में और सॉल्यूशन करने में बहुत लंबा चौड़े उदाहरण देने पड़ते हैं, क्योंकि हम अज्ञान से परिपूर्ण हो चुके हैं। हमने शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी साधनाएं ठोक ठोक कर रखी अपने अंतःकरण में। उसकी सफाई करने के लिए इतने ढेर सारे प्रमाण दे करके उस गंध को निकाल कर ये अमृत जल, अमृत वस्तु आपके हृदय में यहाँ भरी जाती है, और फिर देखना आपको कितना लाभ होगा। तो अब आज के सत्संग में ये क्लियर हो गया कि एक तो हमने परमात्मा, मनुष्य जीवन जो मिला है भगवान की भक्ति के लिए मिला है। दूसरा ये हो गया कि हम पूजा किसकी करते हैं,
और किसकी करनी चाहिए। हम पहले किसकी पूजाएं करते थे? तीनों गुणों की, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और सतगुण तमगुण शिवजी रूपी शाखाओं को पूजा करते थे, शास्त्र विरुद्ध साधना करते थे। अब हमने शास्त्र विधि अनुसार सीधा पौधा बीज लिया। अब पूजा शुरू कर दी कबीर परमेश्वर की, परम अक्षर ब्रह्म की। अब उस परम अक्षर ब्रह्म से को प्रतिष्ठ यानी इष्ट मानकर उसको सभी यज्ञों में, सभी पूजाओं में प्रतिष्ठित करके, यानी उसी को पूर्ण परमात्मा रूप में, अपना इष्ट रूप में मानकर उसकी पूजा करने से फिर हमारी सभी आध्यात्मिक कार्य अनुष्ठान सफल होते हैं और फिर उनके शुभ संस्कार बन करके ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी देवताओं के पास जाते हैं। और ये तीनों ब्रह्मा विष्णु, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखा, इस संसार रूपी शाखा के ये देवता फिर हमें बिना मांगे इच्छित भोग देंगे। गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 तक ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि इन यज्ञ के द्वारा तुम इन देवताओं को बढ़ाओ। यज्ञ में धार्मिक अनुष्ठान यानी शास्त्र अनुकूल पूजा से इन देवताओं को बढ़ाओ और ये बढ़े हुए देवता तुम्हें बिना मांगे ही इच्छित फल देते रहेंगे। संसार रूपी उल्टे लट्टे हुए वृक्ष से हमने समझना है कि जड़ तो इसमें परम अक्षर ब्रह्म, ये पूर्ण परमात्मा है, इस और ऊपर ये तीनों देवता शाखा हैं। तो ये देवता बढ़ेंगे क्यों करे? ये बढ़ेंगे, पौधा जैसे जड़ को पूजा करेंगे तो ये पेड़ बनेंगे और ये बढ़े हुए देवता यानी ये टहनी फिर शाखा बन जाएंगी और वो शाखा जो है पौधे से पेड़ बन गया तो वही तीनों शाखाएं का फिर फल लगेंगे और ये देवता बिना मांगे ही आपको इच्छित फल देते रहेंगे। अब ये 5 मिनट का सत्संग और जरूरी हो गया, इसके साथ इसका लिंक हो गया 3रे अध्याय का। ये श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और 3रे अध्याय का अब 10 से लेकर ये देखिएगा यहां से अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर 10। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा था, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग देने वाला हो। 11वें में कहा है, इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त होगे। फिर क्या लिखा है, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार इन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनके बिना दिए यानी स्वयं भोगता है वह चोर ही है। अपने आत्मा यहां तक का समझे हम। अब इस यज्ञ के द्वारा यानी शास्त्र अनुकूल साधना के द्वारा इन देवताओं को उन्नत करो, यानी इस संसार रूपी वृक्ष की पौधे की शाखाओं को उन्नत करो। वो कैसे होगी? वो 14 और 15 श्लोक में कंसेप्ट क्लियर होगा। तो ये बढ़े हुए देवता यानी ये बड़ा वृक्ष बड़ा हो जाएगा, ये टहनी बड़ी हो जाएंगी, फिर बिना मांगे आपको इच्छित फल देते रहेंगे। आगे देखना 13वें में क्या कहा है, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा को इष्ट रूप में मानकर, पूर्ण परमात्मा को इष्ट रूप में मानकर जो उसकी पूजा करते हैं, उनको भोग लगाकर जो अनुष्ठान प्राप्त करते हैं, उसके बाद जो शेष अन्न बच जाता है उसको उस प्रसाद को खाया जाता है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और पापी लोग अपना शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को खाते हैं। जो साधना अनुष्ठान नहीं करते, धर्म नहीं करते, वो तो पाप खाते हैं। अब 14-15 में स्पष्ट किया है
क्या कहा कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि यानी वर्षा से होती है, और वृष्टि यज्ञ से होती है और होती है। आगे देखो, यज्ञ विहित कर्मों से यानी शास्त्र अनुकूल साधना से उत्पन्न होने वाले हैं। और कर्म समुदाय को यानी कर्म किसने लगाए? ब्रह्मो उद्भवम, ये वेद लिख दिया इन्होंने, नहीं ये कर्म लगे वेद ने, ब्रह्म ने वे कर्म लगाए, क्योंकि हम काल के लोक में आए तो हमने कर्म करने पड़े। थोड़ा सा सुनो ध्यान से, हम सतलोक में थे, वह हमें निष्कर्मे मुक्ति प्राप्त थी, कोई बिना काम किए ही हमें फल मिलता था। और यहाँ काल के लोक में फंसे तो वर्क डन मिलेगा हमें, यहाँ किया कर्म ही मिलेगा, नथिंग एल्स। तो यहाँ क्या बताया कि इस ब्रह्म से ये कर्म उत्पन्न हुए, यहाँ आए तो ब्रह्म से हमने ये हमारा कर्म लागे, और कर्म करके ही फल हमें मिलेगा, ना तो नहीं मिले। यहाँ देखो इसका ये अर्थ है। ये है 3 अध्याय का 13वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं ना, 14-15 का इकट्ठा अनुवाद है। विहित कर्मों से और ब्रह्मोद्भव यानी कर्मों को, कर्म ब्रह्मो उद्भवम, कर्म को यानी कर्म जो हम कर रहे हैं, जैसे भी अपने संसारिक और साथ में धार्मिक, ये कर्म ब्रह्मोद्भवम, ब्रह्म से उत्पन्न हुए, इस काल से उत्पन्न हुए। और ब्रह्म की उत्पत्ति, यहाँ ब्रह्म समझो, ब्रह्म की, वेद को नहीं, ब्रह्म को अक्षरम उद्भवम अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान, यानी ब्रह्म की उत्पत्ति अक्षर ब्रह्म यानी अविनाशी परमात्मा, अक्षरम अविनाशी परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जान। और आगे कितना स्पष्ट कर दिया है कि इससे सिद्ध होता है कि सर्वगतम ब्रह्म, सर्वव्यापी परमात्मा यानी परम अक्षर परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। सर्व सदा ही यानी प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान में यही प्रतिष्ठित है, यही पूज्य है। यानी इसका स्पष्ट सीधा सा अर्थ बनता है कि पूजा तो करोगे आप इस परम पिता परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव की, इसको आप पूज्य मानकर, इसको हर प्रत्येक कार्य में इसको मुख्य मान करके हम इसकी पूजा करते हैं। और ये साधना जो आप कर रहे हो इस इष्ट मानकर भगवान के उसमें, तो फिर ये पुण्य आपके शास्त्र अनुकूल कर्म बन गए। इन शास्त्र अनुकूल कर्मों का फल, और ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखाएं आपको देंगी, बिना मांगे देंगे। जैसे वृक्ष की सिंचाई, हम पेड़ की जड़ की सिंचाई करेंगे तो टहनी फल अब पर लदपद हो जाएंगी, तोड़ो और खाओ और कूदो और मस्ती मारो। तो ऐसे हम शास्त्र गुण साधना करके यहाँ भी सुखी होंगे, और इस प्रॉपर वे से यानी बिल्कुल शास्त्र गुण साधना करके सतलोक चले जाएंगे, फिर हमारी कभी मृत्यु नहीं होगी। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव, कबीर भगवान, कबीर प्रभु, ये वही परमात्मा है जो बनारस के अंदर काशी में भारतवर्ष की पावन पृथ्वी पर 120 वर्ष रहे, और एक धानक की भूमि का, एक जुलाहे की लीला की, सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए थे। ये वो परमेश्वर हैं जिन्होंने असंख्य ब्रह्मांडों की रचना की। सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अनामी लोक उसी परमेश्वर की रचना है। असंख्य ब्रह्मांड उसी ने रचे। वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को जो काल के जाल में फंसी हुई हैं, इनको अपने ही विषय में यथार्थ जानकारी देने के लिए यहाँ प्रकट होते हैं। वो परमात्मा हमें ये याद दिलाते हैं कि जिन वस्तुओं को तू अपनी मान बैठा है ये तेरी नहीं है, तेरे को काल ने बहका रखा है, तुझे भ्रमित किया हुआ है, झूठे लालच में तुझे यहाँ फंसा रखा है। क्या बताते थे परमात्मा अपनी अमृतवाणी में? झूठे सुख को सुख कह ये मान रहा मन मोदे,
ये सकल चबीना काल का, भाई कुछ मुख में कुछ गोद। परमेश्वर आकर हमें बताते थे कि तू इस झूठे सुख को सुख कह रहा है और इसी में तू फूला नहीं समा रहा। ये सब काल का आहार है, कुछ मुख में कुछ गोद। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में ये काल भगवान जो गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके बोल रहा है, वो कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और सबको खाने के लिए अब प्रकट हुआ हूं। पुण्यात्माओं, श्री कृष्ण जी काल नहीं थे, उन्होंने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा और न ही बाद में कभी काल कहा। गीता जी का ज्ञान काल भगवान अर्थात ब्रह्म, जिसे अक्षर पुरुष भी बोलते हैं, अक्षर पुरुष, इस अक्षर पुरुष ने गीता जी का ज्ञान कहा और उसने स्वयं स्वीकार करता है कि मैं काल हूं। और कबीर परमेश्वर भी उसी काल को कह रहे हैं, उसी काल के विषय में कह रहे हैं कि इस झूठे सुख को सुख कह ये मान रहा मनमोद। ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। अब जितने भी पृथ्वी पर ये मानव शरीरधारी प्राणी हैं, ये काल भगवान का आहार है। ये काल भगवान 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को, स्त्री पुरुष दोनों के शरीर, सूक्ष्म शरीर से एक गंध निकालकर तपतशिला पर भूनकर इन 1 लाख प्राणियों को प्रतिदिन और उनमें से निकली हुई गंध वासना को आहार करता है। एक दूसरे शब्दों में 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को ये काल प्रतिदिन खाता है और 1.25 लाख की उत्पत्ति करता है। पुण्यात्माओं, आप बालक हो, बच्चे हो, इस भक्ति मार्ग से आप अपरिचित हो, यथार्थ भक्ति मार्ग से, जिस कारण से आपको ये बातें प्रथम बार सुनोगे तो एकदम उलट सी लगेंगी। क्या हमारे बच्चे, हमारा परिवार ये सब काल का आहार है? यस, ये सभी काल का आहार है। आप देख रहे हो दुर्घटना के अंदर परिवार विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। कहीं पर भूकंप आता है तो उसके अंदर अक्षेत्र का क्षेत्र नष्ट हो जाता है, लाखों लोग मर जाते हैं। और कहीं पर अन्य कारणों से, कहीं पर बीमारी से, कहीं पर किसी और आपदा, सूखा गिर जाने से, कहीं पर फ्लड आ जाने से, बाढ़ आ जाने से प्रतिदिन हम विनाश होते प्राणियों को देखते हैं और फिर भी भय नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि हमारे ऊपर इस काल के माया की भांग का नशा चढ़ चुका है। और जब तक ये भांग का नशा, इस माया का नशा हमारे से दूर नहीं होगा, उतरेगा नहीं, तब तक हम परमात्मा की को पहचान नहीं सकते, ना ये बातें हम समझ सकते जो ये दास आपको अब बताने जा रहा है। अब वो भांग का नशा उतरेगा कैसे? वो नशा उतारने वाली टेबलेट्स, औषधि खानी पड़ेगी। वो औषधि है तत्व ज्ञान, आध्यात्मिक तत्व ज्ञान, जो ये दास आपको सुनाएगा। और फिर आपको ये समझ में आएगी सचमुच हम तो बिल्कुल पूर्ण रूप से इस काल भगवान ने धोखे में रखा हुआ हमारे को। पहले तो आपको काल की परिभाषा बताते हैं कि काल कैसा है, कैसे आहार करता है, और हम सभी काल आहार, काल का चबीना कैसे हैं। जैसे कसाई बकरे पालता है
कसाई बकरे पालता है, बकरियां पालता है, वो क्या करता है, जिसकी प्रतिदिन की अच्छी कंजम्पशन है, 10-20 बकरे रोज जिसके सेल होते हैं, वो हजारों की संख्या में बकरे और बकरियां पालता है। उनके लिए एक लंबा चौड़ा स्थान उनके रोकने के लिए बना देता है, उनको वहां रोके रखता है। और उसी स्थान के अंदर कहीं पर तालाब बना रखा है, कहीं पर अच्छी घास उगी हुई है, और कहीं पर उसने एक छान डालकर शेड बना रखे हैं। गर्मी और सर्दी से वो बकरे बकरियां गर्मी और सर्दी के अंदर उनमें अपने आप ऑटोमेटिकली राहत प्राप्त करते हैं। इस प्रकार वो भोले बकरे और बकरियां अपने कसाई मालिक को एक दीन दयाल स्वामी समझ लेती हैं, क्योंकि उनके लिए वो पानी की व्यवस्था करता है, आहार की व्यवस्था करता है, गर्मी सर्दी से बचने के लिए बहुत ही व्यवस्था करता है। और वो भोले प्राणी ये सोच लेते हैं ये हमारा मालिक हमारी कितनी केयर टेक करता है, कितनी देखभाल करता है, बहुत ही अच्छा है, उसको प्यार देते हैं। जब वो कसाई जाता है उन बकरों में, उसके पास आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, उससे प्यार करते हैं, कोई ऊपर पैर करके सीने से लगाना चाहता है। और वो क्या करता है, कसाई ऐसे हाथ उनकी बाजू पकड़ता है, ये देखने के लिए ये कितने किलो का हो गया, कितना मांस बिकेगा। और वो बकरे उसको प्यार देते हैं, चाटते हैं प्यार से, अपना दयालु स्वामी जानकर। और वो केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ही उनकी देखभाल और ये व्यवस्था किए हुए है। पुण्यात्माओं, इसी प्रकार इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने, आप देखते हो कितनी लंबी चौड़ी पृथ्वी, और इसके ऊपर कहीं पर सुंदर झरने बह रहे हैं, कहीं पर गंगा जैसी अमृत, गंगा जैसा पवित्र जल की दरिया बह रही है, और कहीं पर बाग बगीचे, वन और काजू किस्म, सेब संतरे, फल और मेवा, और कितनी सुंदर हवा, कैसा सूर्य उदय और अस्त, दिन और रात, और ये सब व्यवस्था कर रखी है। इससे हमें ऐसा लगता हमारे को कि भगवान तो ने तो कमाल कर रखा है। देखो हमारे लिए कितनी सुविधा दे रखी है, कितने अच्छे फल फूल हैं, जड़ी बूटियां हैं, मेवा है, काजू किस्म, सेब संतरे, और भगवान बड़ा दयालु है, बड़ा कमाल कर रखा है। नीचे पृथ्वी में के अंदर कितना शीतल जल, मीठा जल, और ऑटोमेटिकली गर्मियों में ठंडा निकले और सर्दियों में गर्म, कितना अच्छा परमात्मा का विधान नजर आता है। और फिर हम भूल जाते हैं कि यही भगवान जो हमें ऐसी सुविधा दे रहा है, तो कि एक ही दिन किसी का बेटा मर गया है, किसी की बेटी मर गई है, किसी का पति मर गया है, किसी का कुछ हो रहा है, हाहाकार मच रही है। तो यदि ये दयालु भगवान है तो ये जुल्म क्यों, ये सितम क्यों ढा रहा हमारे ऊपर, कभी मन में नहीं आया। क्योंकि हम जीव बुद्धि के अंदर है, और जीव की बुद्धि इससे अधिक सोच ही नहीं सकती। और जिस समय हमारा कंट्रोल परमेश्वर कबीर देव के हाथों में आ जाएगा, अर्थात हमें तत्व ज्ञान होगा, परमात्मा की डोर से बंध जाएंगे, फिर हमारी आंखों का जो अज्ञान रूपी मोतियाबिंद था वो हट जाएगा, और फिर हम दूर तक सोचेंगे, ओहो ये सचमुच ये तो जुल्म कर रहा है, ये भगवान नहीं है। श्री विष्णु पुराण के 2वें अध्याय में क्या कहा है कि विष्णु भगवान का, ब्रह्म का, क्योंकि विष्णु रूप में ये ब्रह्म प्रकट होता है, कभी शिव रूप में, कभी ब्रह्मा रूप में, और इसी के पुत्र 3 रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये अलग हैं, इसके पुत्र हैं। अपने वास्तविक रूप में ये कभी प्रकट नहीं होता, इसने प्रतिज्ञा की हुई है।
और ये किसी को दर्शन देता है तो कि ब्रह्मा रूप में, किसी को विष्णु रूप में, किसी को शिव रूप में। तो ये क्या जान लेते हैं साधक कि ये जो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, यही परमात्मा है, यही भिन्न भिन्न रूप धारण कर लेता है। आखिर में ये विष्णु कहने लग जाते हैं, वो महाविष्णु कहो या ब्रह्म कहो या काल कहो। तो विष्णु पुराण के अंदर इस महाविष्णु अर्थात काल तथा इसके पुत्र सतगुण विष्णु की दोनों की महिमाएं विष्णु पुराण में लिखी हुई हैं। ये समझने का अंतर है, क्योंकि तत्व ज्ञान न होने से अनुवाद करता भी इसको नहीं समझ सके। तो इसमें क्या लिखा है श्री विष्णु पुराण में कि श्री विष्णु जी का अर्थात परब्रह्म बोलते हैं इसे, कभी ब्रह्म कहे हैं, ज्ञान तो इनको था ही नहीं ऋषियों को, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। अब देखिएगा श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्री विष्णु पुराण, अनुवादक श्री मुनीलाल गुप्त, प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मनु कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके प्रश्न नंबर बिल्कुल प्रारंभ में 4 पे, प्रथम अंश अध्याय नंबर 2 और प्रश्न नंबर 4 पे यहां आइएगा नीचे। हे द्विज, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है। पुरुष माने भगवान, परमात्मा जैसा। अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप है तथा काल उसका परम रूप है। स्पष्ट है? अब आगे देखो। अब देखिएगा ये 5 नंबर पृष्ठ पे स्पष्ट किया, क्योंकि ये दोनों का मिलन तब होगा जैसे यहां पर इन्होंने 4 नंबर पृष्ठ पे परब्रह्म लिख दिया। हे द्विज, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप हैं तथा काल उसका परम रूप है। वास्तविक रूप तक काल है और पहला फर्स्ट इंप्रेशन तो ऐसा लगा जैसे भगवान है यो, और लेकिन इसका वास्तविक रूप, इसका काल, इसका परम रूप है। अब कौन है वो? 5 पृष्ठ पे। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान के यानी प्रत्येक प्रकृति के समवस्था में स्थित हो जाने पर और पुरुष के प्रकृति से पृथक हो जाने पर विष्णु भगवान का